अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना का टॉपिक स्पेशली है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ना, जो लोग पीएचडीज़ के लिए ना अप्लाई कर रहे होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के कौन सी कंट्री हमें जो है ना टारगेट करनी चाहिए, किस कंट्रीज़ के अंदर हमें ना अप्लाई करना चाहिए ना पीएचडी के लिए ना। तो उनके लिए कुछ अवेयरनेस जो जब मैं पीएचडी जो है सीकिंग कर रहा था उस दौरान मुझे नहीं पता थी। मैं भी स्टार्टिंग में यही था कि जी फ़लानी कंट्रीज़ जाना चाहिए, जैसे फ़लानी कंट्रीज़ जैसे कनाडा हो गया, यूएस हो गया, जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो कंट्रीज़ अच्छी हैं। यूरोप के अंदर जो है इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर रहता है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ क्वेश्चन वगैरह हो के और ये तमाम चीज़ें। अच्छा, थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जितना नॉलेज मैंने गेन किया इसके ऊपर कि कौन सी कंट्री आपको टारगेट करनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये है कि जो पीएचडी होती है ना डिफरेंट तरह की होती है। डिफरेंट तरह की मीन्स के कुछ कंट्रीज़ वो एज आ आपको स्टूडेंटशिप अलाउ करती हैं, कुछ कंट्रीज़ एज आ एम्प्लॉयमेंट जो है ना आपको पीएचडी ऑफर करती हैं। अच्छा, कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्जांपल ऐसे है कि स्टूडेंटशिप और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। लेट्स सपोज आपने एक पीएचडी पोजीशन ली कनाडा के अंदर, या आपने कोई पीएचडी पोजीशन ली इटली के अंदर, एग्जांपल दे रहा हूँ, या आपने डिफरेंट कर लें ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के यूके हो गया, तो वहाँ पे आपका स्टेटस स्टूडेंट होता है। उसमें बेसिकली ये होता है कि आपको लिमिटेड फंड्स मिलते हैं और उसी फंड्स के अंदर आपने यूनिवर्सिटी को कुछ फ़ीस भी पे करनी होती है। ठीक हो गया? जैसे अब मैं स्टूडेंट के अंदर हूँ, मेरा यहाँ पे स्टेटस क्या है? मेरा स्टेटस एज आ एम्प्लॉयमेंट है। मैं जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, मेरी जो है स्टाइपेंड वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग पीएचडी सीकिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ माइंड में रखना कि आपको फंडिंग कितनी मिल रही है और उस फंडिंग का बेनिफिट कैसे है। लेट्स सपोज जैसे कुछ कंट्रीज़ का मैंने आपको बताया, वहाँ पर ठीक है को बहुत सारे बेनिफिट्स अदर लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको लिमिटेड जो है फंडिंग मिलेगी। उसके अंदर आपने फीसिस भी पे करनी है, सब कुछ करना है, जो आपके लिए कह लें कि बस आपने जो है ना वहाँ पे उसको आपके लिए इनफ होगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। अच्छा, इसकी मैं जो है ना आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ अपने साथ कंपैरिजन ना, जहाँ जैसे मैंने फाइंड आउट किया, और मैं इस चीज़ को ना अपनी पोजीशन के साथ कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आकर पता लगी है ना कि जैसे बाज़ जगह पर ना आपको जो है ना फीसिस देनी पड़ती है ना, आपकी जो है ना आपको जो है फ़ीस यूनिवर्सिटी की देनी है, प्रोफेसर की तरफ से फंडिंग होगी, ठीक होगा, लिमिटेड फंडिंग होगी, उसमें से आपने ख़ुद को भी मैनेज करना है। ठीक हो गया? वहाँ के जो आपकी लिविंग एक्सपेंसिव हो गए, एक्सपेंसेस वो हो गए, वो तमाम चीज़ें निकाल के ना ख़ुद को भी आपने जो है वहाँ पे स्टोर करना है। फिर जो आपकी फ़ंडिंग भी लिमिटेड होती है, फिर आपने यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस देनी होती है। कुछ की होती है कि साल के लिए कोई लिमिटेड देनी होती है, कुछ की होती है कि आपने हर सेमेस्टर के अंदर देनी होती है, कुछ की होती है क्वार्टर बेस पे होती है। तो वहाँ जहाँ पे आपका स्टेटस एज ए स्टूडेंट होता है, ये चीज़ें आपको हमें स्टार्टिंग में नहीं समझ आ रही। जब हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो हमें नहीं पता होता है इस चीज़ का ना। पीएचडी के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होता हूँ ना कि आपने अप्लाई किया, ठीक हो गया, आपने कनाडा ये कंट्रीज़ देख ली, स्पेसिफिक कंट्रीज़ होती हैं। हाँ, कुछ उनके अंदर भी होंगी, लेकिन जो नॉर्मली जो लोगों को पोजीशंस मिलती हैं वो हम लोग ठीक है इंटरव्यूज़ देते हैं, फाइनलाइज हो जाता है। हम लोग समझते हैं हर जगह ऐसे स्टेटस है, बिल्कुल नहीं होता। यूरोप के अंदर जो जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, अगर आप यहाँ पर स्कॉलरशिप लेते हैं तो वो स्कॉलरशिप पे आपका जो स्टेटस है ना वो एज एन एम्प्लॉय होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, स्वीडन हो गया, फिनलैंड, नॉर्वे, कुछ कंट्रीज़ का जो मुझे पता है, जर्मनी हो गया, फ्रांस के अंदर भी है कुछ जगह पे, लेकिन फ्रांस के अंदर ये है कि आपको कुछ यूरोस पे करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ को ना एज अ फीस, एज अ पीएचडी ना। इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। जैसे स्पेन है, पुर्तगाल है, लेकिन जो स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है, फर्दर आपने खुद फाइंड करनी है। तो ये आपने चूज़ करना है। अगर आप को बेटर लग रहा है, ठीक है, स्टूडेंटशिप है, कुछ और चीज़ है, लाइक वहाँ आपको करियर नज़र आ रहा है तो ठीक है, बट मेक श्योर माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आपको फंडिंग्स करनी पड़ेगी। फंडिंग्स मेरा कहने का मतलब आपको यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस देनी पड़ेगी। 3-4 साल आपका सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होगा। या तो आपको फिर ये होगा कि प्रोफेसर्स की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स होगी जी, आप आरए के तौर पर काम करें, या फिर आप जो है एक्स्ट्रा आउटपुट शो करें।
एक्स्ट्रा वर्कलोड दिया जाएगा। वो एक चीज़ है, अगर आप बियर कर सकते हो तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपको अचीव करनी चाहिए, करनी चाहिए ना, इसके लिए जाना चाहिए। अगर मेरी सजेशन ली जाए तो मेरी सजेशन आपके लिए सजेशन यही है कि आप सबसे पहले जो है ना अप्लाई करते जाएं। आप ये ना देखें कि कहाँ पे स्टूडेंटशिप मिल रही है, कहाँ पे जो है ना एम्प्लॉयमेंट मिल रही है ना, आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड अप्लाई करें, जो कंट्री भी है, कंट्री ना देखें, ठीक हो गया। उसके बाद जब आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने इंटरव्यूज़ दिए, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, फिर आप सोचें कि 2-3 जगह पर होती है। फॉर एग्जांपल आपको 2-3 जगह से ऑफर्स आती हैं, अब 2-3 जगह पे आप देख लें कि कितनी फंडिंग मिल रही है, उसके बेनिफिट्स कैसे हैं। 3-4 कंट्रीज़ में आपका नाम आ गया तो आप उनके कंपैरिजन देख लें, फिर उसके बाद आप फाइनलाइज़ कर लें। लेकिन अगर आपको कोई भी सिक्योर नहीं हो रही, आप यही चीज़ जो मैं चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ वो लेके बैठते नहीं जी जहाँ एम्प्लॉयमेंट है हमने वहीं पर लेनी है, तो फिर थोड़ा सा टफ है। फिर यही है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, पहले अप्लाई करें, जहाँ पे भी मिल रही है, स्टूडेंटशिप है, एम्प्लॉयमेंट है, ये मैटर नहीं करता, आप जो है उस पर करें अप्लाई, ठीक हो गया। अगर आपकी पोजीशन सिक्योर हो जाती है तो ठीक है, आप जो है एज आ एम्प्लॉयमेंट वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती तो स्टूडेंटशिप पे देख लें, टाइम वेस्ट ना करें। अगर स्टूडेंटशिप पे भी ठीक है, आप ले लें। अगर आप कहते हैं फिर भी हमारा माइंडसेट नहीं है, उस पोजीशन को भी ले लें। लेने के बाद वहाँ जाएँ, वहाँ अगर आपका माइंडसेट नहीं बनता तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी भाई बड़ा आपके लिए वो नहीं होता, आपको वहाँ पर आप इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कि आपको अगर पीएचडी में मिल जाए पोजीशन ना, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं शो करनी पड़ती। जो लोग सोच रहे होते हैं ना, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने जब आपको पीएचडी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लेटर मिलता है वो एम्बेसी दिखाना होता है, तो उसकी बेस पे जो है ना आप इजीली जो है मूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको एक अवेयरनेस दे दूँ कि बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, पीएचडी पोजीशन किस तरह की होती है? 2 तरह की होती है, ठीक हो गया। आपको एक एज ए एम्प्लॉयमेंट ऑफर होती है जो कि कुछ कंट्रीज़ करती हैं यूरोप की, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, और एक एज ए स्टूडेंटशिप होती है। एम्प्लॉयमेंट के भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अंदर क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक हो गया, और स्टूडेंटशिप के भी क्या डिफरेंस होता है, ये आपने खुद देखना है। और मैंने आपको सजेशन भी किया है, लेकिन फिर भी आपको कोई कमेंट हो तो आप नीचे वीडियो के अंदर मेंशन कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके आंसर का रिप्लाई बैक करूँगा, और होपफुली जो है ना आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और आपको काफ़ी गाइडेंस मिल गई होगी।